नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम लेकर आया हूँ। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी प्राणायाम में क्या अंतर है? इसकी करने की सही विधि क्या होती है? इससे लाभ आपको क्या प्राप्त होते हैं? सावधानियाँ इसमें क्या रखनी चाहिए? समय अवधि इसमें क्या रखनी चाहिए? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको मैं सही जानकारी इसके बारे में आज देने वाला हूँ। तो चलिए, क्योंकि मेरे पास प्रश्न आए थे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि चंद्र नाड़ी कैसे करें, उसके बाद सूर्य नाड़ी का अभ्यास कैसे करें। तो वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं या उनको प्रॉपर तरीके से विधि पता नहीं है और गलत तरीके से करेंगे तो लाभ की जगह आपको हानि हो सकती है। तो चलिए, ज़्यादा समय लेते नहीं है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपको जानकारी सही सही जानकारी मिलेगी। ग्रंथों के अनुसार सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में क्या अंतर है, क्या भेद है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस तरीके से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। जैसे अभी मैंने पद्मासन लगाया है। पद्मासन अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो सुखासन में पालथी मारकर बैठ जाइएगा, या पद्मासन में भी आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। चलिए, उसके बाद एक और सावधानी रखनी है कि मेरुदंड आपका जो है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और बाएं हाथ को हमेशा इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में, मतलब अंगूठ और तर्जनी उंगली को आपने मिलाया, पीछे की तीनों उंगलियां सीधी रखें और हथेली को पलटाकर घुटने के ऊपर रख लें बाएं पैर के। दाहिने हाथ से इस तरीके से प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। आगे ये अंगूठा खुला हुआ, आगे की दो उंगलियां आपकी मुड़ी हुई, पीछे की दो उंगलियां आपकी इस तरीके से खुली हुई रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि चंद्र, इसको क्यों बोला गया है चंद्र नाड़ी। उसके बाद सूर्य नाड़ी, इसको क्यों बोला जाता है। तो आपका ये बायां नथुना होता है, इसको बोलेंगे चंद्र नाड़ी, क्योंकि ये ईड़ा नाड़ी होती है इसमें, ठीक है। तो ये चंद्र का स्थान बोला गया है। ये पूरा आपका ठंडा प्रदेश होता है, यहाँ से आपको ठंडक मिलती है। उसके बाद आपका दाहिना साइड का जो होता है नथुना, यहाँ से आपको जो है सूर्य नाड़ी का संचरण होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे पिंगला नाड़ी। तो अलग अलग ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को आपको जागृत करना है, मतलब चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम करना है और सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम करना है। तो इनमें भेद यही है कि आपको बाईं ओर से जब श्वास आप अंदर लेंगे और बाईं ओर से ही श्वास छोड़ेंगे तो ये आप चंद्र नाड़ी का अभ्यास करते हैं। तो चलिए इसकी विधि बताता हूं कैसे करेंगे चंद्र नाड़ी को। तो इस तरीके से प्राणायाम मुद्रा बनाइएगा। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद कर लीजिए। बाईं ओर से आपको श्वास लेना है 4 सेकंड में और 8 सेकंड में छोड़ेंगे, ठीक है। 1/2 से आपको करना होता है इसका अभ्यास। तो चलिए देखिए इस तरीके से 8 सेकंड में छोड़ेंगे। फिर वापस रिपीट कीजिए एक बार। एक बार पुनः अभ्यास करें। तो दोस्तों, अभी आपने जाना चंद्र नाड़ी का अभ्यास विधि। आपको बाएं नथुने से ही श्वास अंदर की ओर खींचना है 4 सेकंड में, और 8 सेकंड में आपको बाएं नथुने से ही धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ना होता है। तो ये होता है चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम की विधि। इस तरीके से आप करेंगे तो इससे आपको काफी फायदा होगा। इससे लाभ क्या क्या प्राप्त होंगे, तो इससे एक तो आपकी जो है संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, मेमोरी पावर, मतलब आपकी याददाश्त भी इससे बढ़ने लगती है। और आपके जो है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करती, मतलब उच्च रक्तचाप की अगर आपको समस्या है तो उसको भी ये नियंत्रित करती है। शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ रहा है, बहुत गर्मी होती है, आपको बहुत थोड़े फुंसियां अधिक होती है, त्वचा रोग अधिक होते हैं, तो चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम का आप अभ्यास कीजिए और ये सारे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी इसमें यह रखनी है, जब भी प्राणायाम का अभ्यास आप कीजिएगा तो मेरुदंड हमेशा सीधा रखें, जमीन पे बैठ के इसका अभ्यास करें, या
चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो चेयर पे बैठिए, लेकिन वहां पर भी मेरुदंड को सीधा ही रखना है। इसका अभ्यास कितनी देर तक कर सकते हैं? तो इसका अभ्यास जो है आप 5 मिनट तक चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। 1 महीने तक करके देखिए, काफी लाभ इससे आपको मिलेगा। तो चलिए अब सूर्य नाड़ी के बारे में जानते हैं। सूर्य नाड़ी प्राणायाम कैसे करेंगे, तो चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो वापस आपको इस तरीके से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। ध्यानात्मक आसन ना लगे तो सुखासन में पालथी मारकर भी आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। चेयर पे भी मेरुदंड सीधा करके आप बैठ के कर सकते हैं इसका अभ्यास। तो बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिएगा, बाएं घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। अब दाहिने हाथ से क्या करना है आपको? प्राणायाम मुद्रा। हमेशा दाहिने हाथ से ही आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी है, ठीक है, बाएं हाथ से नहीं बनानी है। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, बाएं नथुने को बंद करना है और दाहिनी ओर से गहरी श्वास लेंगे 4 सेकंड में, और 8 सेकंड में आपको धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़नी है। 1:2 में ही आपको इसका अभ्यास करना होता है, ठीक है, जिससे आपकी जो है नाड़ियों की भी शुद्धि हो जाती है। जिससे अभी चंद्र नाड़ी की शुद्धि की, ये इससे सूर्य नाड़ी की शुद्धि होगी। तो इसमें हमेशा आपको राइट साइड से इनहेल करना है और राइट साइड से ही एक्सहेल करना है सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम में। चलिए इसका अभ्यास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने किया सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम का अभ्यास। अब इसकी विधि आपने जान ली कि दाहिनी ओर से श्वास ली और दाहिनी ओर से ही आप छोड़ेंगे, तो ये सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर अंतर समझ आ गया होगा कि चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम कैसे करना है, सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम कैसे करना है। ये लेफ्ट साइड में आपकी ईड़ा नाड़ी होती, चंद्र नाड़ी होती है। राइट साइड में आपकी जो है पिंगला नाड़ी होती है, इसी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। तो ये आपका जो है लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा चंद्र नाड़ी का होता है, राइट साइड का पूरा हिस्सा आपका जो है सूर्य नाड़ी का होता है। चंद्र का मतलब होता है शरीर को ठंडक प्रदान करना, सूर्य का मतलब होता है शरीर में हीट प्रदान करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको अंतर समझ आ गया होगा। अब सूर्य नाड़ी से क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो सूर्य नाड़ी अगर आपकी जागृत हो जाती है, जैसे आप कहीं भी कितने भी ठंड वाले देश में है, बहुत अधिक आपको ठंड लगती है, तो आप 5 मिनट बस इसका अभ्यास कीजिए। 5 मिनट इसकी समय अवधि होती है। 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में हीट जनरेट होने लगेगी, हीट, आपके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, तो उस ठंडे प्रदेश में आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ होता है, ठीक है। तो ये आपके शरीर में तुरंत गर्मी पैदा कर देती है। बहुत ज्यादा किसी को बार बार सर्दी खांसी होती है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ नहीं, सर्दी खांसी होने लगती है, तो उनके लिए भी काफी लाभदायक है सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम। और इसमें जो है अगर किसी का बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर रहता है, मतलब निम्न रक्तचाप रहता है, तो वो लोग भी इसका अभ्यास करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर सामान्य स्थिति में आ जाता है, तो उन लोगों को भी इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये दोनों में अंतर था जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ आज। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। सावधानी मैंने बताई है, दोनों में एक ही सावधानी रखनी है। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो मेरुदंड सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद करके इसका अभ्यास करना चाहिए। जब भी आप सांस लें उसको अंतर्मन से देखें, गिन के सांस लें, 1/2 में इसका अभ्यास करें और छोड़ते समय भी गिन के सांस धीरे धीरे छोड़ना है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको डबल मात्रा में बाहर निकालना है, ठीक है। तो इससे आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है और नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो आपके शरीर में जो है हल्कापन आ जाता है। आपके फेफड़ों का जो इन्फेक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होती है, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इससे आपके चेहरे की चमक भी बढ़ने लगती है और आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर पाते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास आपको नियमित रूप से करना चाहिए। और बच्चों को तो अभी से आप जो हैं चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम का अभ्यास शुरुआत करवा दीजिए। उनकी याददाश्त धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उनका संकल्प शक्ति मतलब जो है विल पावर उनका बढ़ जाता है। अगर उनको जो भी निर्णय लेना है तो वो उस निर्णय को अच्छे से सोच के समझ के लेते हैं और उस निर्णय को
वो पूरा करे बिना रुकते नहीं हैं। कई लोग को आपने देखा होगा कि संकल्प कर लिया कि हाँ, मुझे कल सुबह 5 बजे जागना है, लेकिन क्या होता है, पता चले नहीं, कल से जागूँगा, आज फिर सो लेता हूँ। फिर अगले दिन फिर रात को सोते समय यही विचार आता है मन में कि कल से मुझे 5 बजे उठना है। पता चला फिर वही अलार्म बंद किया, फिर सो गए, बोले मैं कल से जागूँगा। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है। तो आप अगर चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी और आपने जो अगर निर्णय एक बार ले लिया तो वो निर्णय आप पूरा करके मानेंगे। आपने किसी वस्तु को अगर खाने पीने से रोकना चाहते हैं और आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं, इस वस्तु का मैं सेवन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये मेरे लिए हानिकारक है, तो आप अगर चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे आप उस दृढ़ संकल्प को पूरा करने में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका दृढ़ संकल्प ही आपकी शक्ति है। इसलिए बोला जाता है ना कि अगर आपकी संकल्प शक्ति अच्छी नहीं है तो आप कोई भी निर्णय समय पर या सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो जब जागो तब सवेरा होता है। इसलिए चंद्र नाड़ी जागृत प्राणायाम करें, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ाएं। तो ये छोटा सा अंतर था सूर्य भेदी और चंद्र भेद जो है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में। तो आज मैंने आपको समझा दिया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। किसी और वीडियो पे अगर आपको जानकारी चाहिए किसी और टॉपिक पे, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, ठीक है, मेडिटेशन के बारे में, तो आप हमको प्रश्न कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर लेके हम फिर हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने महत्वपूर्ण समय निकाल कर ये वीडियो देखा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।